study second poem, My Good Right Hand. When I was just teaching you figure of speech, I told you that it is an algae. Algae means what? Algae means soak git, bilap. In this particular poem, it is composed by Charles Mackay. Charles Mackay is just telling here that what is the meaning of my good right hand. He was frustrated when he was disappointed, when he was helpless, there was no one to help him. He seek help from different relatives, different friends, from everyone. He tried his level best to just get some help, but at that moment no one was ready to help him. In this particular poem, the poet is just telling, just narrating, just explaining each and every situation whatsoever is just fall in our life when we are in trouble. No one is coming to help us. Here, he tried every of his relatives, every of his friends, everyone, but no one was able, no one was there to just help him. Okay? Few relatives came to him and just given him advices. राय देते थे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, but no one was ready to help him with money. At that particular moment when he was totally frustrated and totally disappointed, at that moment he knew that there was something that can help him, and that was his right hand. Every time when we are in trouble, mind it, no one is going to help us. Very few people are there who can just advise us, who can give some healthy advice, but that will be meaningless at that particular moment, because advices are not necessary when you are in need. When you are in need, the real help is meaningful. All the other things are meaningless. पोएट इस पोएम में बहुत ज़्यादा दुखी है, अपने रिलेटिव के पास जाता है, अभी सबके पास जाता है, बट कोई भी उसको हेल्प करने नहीं आता है. अंत में उसको ये पता चलता है कि मेरी कोई मदद कर सकता है, तो वो कौन कर सकता है? एक ही बंदा है जो उसकी मदद कर सकता है, और वो बंदा है वो खुद. अगर वो खुद चाहे तो अपनी मदद कर सकता है. खुद कैसे मदद करेगा? अपने दाहिना हाथ जिससे वो काम करता है, मेहनत करता है, उसी से वो क्या कर पाएगा? मदद कर पाएगा. इसलिए ये ज़रूरी है कि पोएट जब फ्रस्ट्रेटेड हुआ, एक्चुअली आई डोंट हैव बुक, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग, आई डोंट हैव टेक्स्ट बुक, सो आई हैड टू डोंट हैव आइडिया दैट. पहले पैराग्राफ में अचानक शोकग्रस्त परिस्थितियों में फंस गया और मैंने अपनी दुखद स्थिति शिकायतें करना शुरू कर दी. मैंने किसी मित्र की तलाश की जो मेरी सहायता कर सकता, लेकिन मेरी ऐसे मित्र की तलाश व्यर्थ सिद्ध हुई. मित्र कतराने लगे, मेरे परिचित लोग मेरे से उदासीन हो गए, मुझे अच्छी सलाह देते थे किंतु रुपये पैसे से सहायता देने से डरते थे. उन्हें जाने दो, मैंने क्रोध से चिल्ला कर कहा. मेरे पास ही एक मित्र है जो मुझे ऊपर उठाएगा, मुझे सहारा देगा. चाहे जो भी हो, दुनिया के लोग पर विश्वास करना रेत का महल खड़ा करना है. मैं तो ईश्वर पर तथा मेरे अच्छे मित्र दाहिने हाथ पर विश्वास करूंगा. कभी ईश्वर की कृपा एवं कठिन परिश्रम पर विश्वास करने का निश्चय कर लेता है. थर्ड पैराग्राफ में आता है कि अपने दुर्भाग्यपूर्ण दिनों के बावजूद मेरा हौसला पुनः जागृत हो गया. मेरा हाथ उतना ही मजबूत था जितना मेरी मन स्थिति प्रसन्न थी.
अर्थात मैंने पूरी शक्ति से परिश्रम के साथ किया तथा मेरी मनःस्थिति प्रसन्नतापूर्ण हो गई। मुझे शोक एवं तकलीफ़ों से ऊपर उठा तथा कष्ट से बचा लिया। उन्होंने ही मेरी भली प्रकार पोषण किया और मुझे वस्त्र उपलब्ध कराए। जो मित्र मुझे छोड़ गए थे प्रत्येक लौट कर वापस आ गए, और जो दुखी एवं उदास चेहरे वाले सलाहकार थे वे इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे थे मानो सूर्य चमक रहा हो। अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि वे अब समझते थे। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ मेरे अच्छे दाएं हाथ। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ मेरे अच्छे दाएं हाथ। मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ और तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। कवि अपने दाएं हाथ पर विश्वास करता है और उसे धन्यवाद देता है, क्योंकि उसी के सहारे वह कठिन परिश्रम कर सका और स्वयं के भाग्य को बदल सका। बेटा इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। क्वेश्चन आंसर के बाद इसके रेफरेंस विथ कॉन्टेस्ट करना है, पहला और दूसरा। हर एक पैराग्राफ 4 पैराग्राफ है, इसमें चारों पैराग्राफ का आपको क्या करना है, रेफरेंस विथ कॉन्टेस्ट करना है और कॉपियां जमा करानी हैं। कॉपियां आपकी मेरे पास आज है फ्राइडे, मंडे को आ जानी चाहिए। मंडे को आपकी कॉपियां मेरे पास आएंगी। ओके, थैंक यू। मेरे पास टेक्स्ट बुक होगा तो और अच्छे से पढ़ा पाऊंगा।